डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस, जिसमें हमने ब्रांड और ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ा या देखा था। अब हम देखते हैं कि ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है। सबसे पहले अंतर तो इसका मीनिंग के रूप में ही आ जाता है। ब्रांड एक नाम, शब्द, अक्षर, चिन्ह या डिज़ाइन या इनका सम्मिश्रण है जो उत्पाद की पहचान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि ट्रेडमार्क वह शब्द, नाम, अक्षर, चिन्ह, डिज़ाइन या इनका सम्मिश्रण है जिसका उत्पाद की पहचान बनाने के लिए कानून के अनुसार पंजीयन करवा लिया जाता है। दूसरा अंतर हम क्षेत्र के रूप में ले सकते हैं। ब्रांड का क्षेत्र विस्तृत है, सभी ट्रेडमार्क ब्रांड ही होते हैं, जबकि इसका क्षेत्र ट्रेडमार्क का क्षेत्र संकुचित है, सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते हैं। थर्ड अंतर हम उत्पत्ति के रूप में लेते हैं। ब्रांड की उत्पत्ति किसी भी उत्पादक द्वारा की जा सकती है, जबकि ट्रेडमार्क की उत्पत्ति तभी होती है जबकि उसका पंजीयन करवा लिया जाता है। फोर्थ, उपयोग का आधार। इसका उपयोग केवल अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि ट्रेडमार्क का उपयोग केवल वही व्यक्ति या संस्था कर सकती है जिसके नाम से इसका पंजीयन किया जा चुका हो। नेक्स्ट इसमें आता है उपयोग का अधिकार। इसका उपयोग अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है, जबकि ट्रेडमार्क का उपयोग केवल वही व्यक्ति या संस्था करती है जिसका इसका पंजीयन किया हुआ हो। नेक्स्ट, नकल की संभावना। ब्रांड के नकल की किसी भी प्रतिस्पर्धी संस्था द्वारा की जा सकती है, जबकि ट्रेडमार्क की नकल किसी भी प्रतिस्पर्धी संस्था द्वारा नहीं की जा सकती है। पेनल्टी या दंड। ब्रांड की नकल करने पर नकलची दंड का भागी नहीं होता है, जबकि ट्रेडमार्क की नकल करने पर नकलची दंड का भागी होता है और उसे पेनल्टी लगाई जा सकती है। और लास्ट में, ब्रांड का स्वामी नकल करने वाले से क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकता है, जबकि ट्रेडमार्क का स्वामी नकल करवाने वाले से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो उस पर केस कर सकता है और केस के द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति उससे प्राप्त की जा सकती है। तो ये है ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर। अब हम देखते हैं कि ब्रांड के कारण या उद्देश्य क्या है। ब्रांड के प्रमुख कारण या उद्देश्य जो हैं वो उसके में सबसे पहला आता है उपभोक्ताओं को उत्पाद की पहचान सुविधा प्रदान करना, यानी उपभोक्ताओं को वो पहचानने में सुविधा प्रदान करता है। सेकंड, स्वयं सेवी या सेल्फ सर्विस स्टोर्स में खरीदारी करने पर उपभोक्ताओं के समय को यह बचाता है, क्योंकि वो केवल उसी ब्रांड के स्टोर पर जाएगा जहाँ की जो उसे ब्रांड चाहिए, तो इससे कंज्यूमर का या कस्टमर का टाइम बचता है। थर्ड, उत्पाद के किस्म के प्रति उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना। क्वालिटी के बारे में जब हम ब्रांडेड कोई चीज़ खरीदते हैं तो ब्रांड उसके बारे में उन्हें आश्वस्त करता है कि वह ब्रांड की क्वालिटी वाइज वो इम्प्रूव है या अच्छी क्वालिटी का है। और अगर मान लीजिए कि ख़राब क्वालिटी का भी होता है तो ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट है, कंपनी उस प्रोडक्ट को बदलने में कोई हिचक नहीं रखती है। नेक्स्ट इसमें आता है संवर्धनात्मक कार्यक्रम में सुविधा प्रदान करना। संवर्धनात्मक यानी विक्रय वृद्धि के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसमें ब्रांड जो है वो काफ़ी अपनी सुविधाएं प्रदान करता है। इसी के साथ हम ये भी ले सकते हैं कि उत्पाद के विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन में योगदान देना, यानी विज्ञापन अपने आप में ही ब्रांड का नाम ही एक विज्ञापन है, तो उसमें भी अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। अन्य उत्पादकों के उत्पादों से अपने उत्पादों की पृथक पहचान बनाना। इसके बाद आता है उत्पाद के व्यक्तित्व या उसकी इमेज या उसकी छवि या ख्याति का निर्माण करना, क्योंकि ब्रांड जैसे जैसे फेमस होता जाता है उसकी इमेज अच्छी बनती जाती है और इस तरह से संस्था की गुडविल जो है वो भी इंक्रीज होती है। मूल्य आधारित प्रतिस्पर्धा को कम करना। मूल्य के आधार पर जो कंपटीशन होता है उसके आधार पर जितनी भी
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है उनको यह कम करता है। अधिक उत्पाद संग्रह करने और बेचने के लिए मध्यस्थों को प्रेरित करना। ब्रांडेड अगर चीज़ होती है तो हम मीडिएटर यानी फुटकर व्यापारी या थोक व्यापारी या श्रृंखलाबद्ध दुकानें या सुपर बाजार जो भी हैं उन सबको हम अधिक माल संग्रह करने और बेचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मध्यस्थों की दुकानों और शोरूम पर माल का प्रदर्शन या सजावट की जगह प्राप्त करना। कई बार कंपनियां फुटकर व्यापारियों के दुकानों पर या उनके शोरूम के बाहर ही डिस्प्ले करके अपने ब्रांड को फेमस कर सकती है। और लास्ट है उत्पाद श्रृंखला के विस्तार में सुविधा प्रदान करना। प्रोडक्ट लाइन जो होती है उसके विस्तार में वह अपनी पूरी तरह से योगदान देता है और सुविधा प्रदान करता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड्स यानी ब्रांडों के प्रकार क्या हैं। ब्रांड अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ हम देखते हैं जिसमें इंडिविजुअल ब्रांड सबसे पहले देखेंगे, यानी वैयक्तिक ब्रांड। जो ब्रांड किसी उत्पाद विशेष के लिए नियत हो वह वैयक्तिक या एकाकी ब्रांड कहलाता है। ऐसे में संस्था अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग ब्रांड निर्धारित करती है, जैसे सर्फ या विम या व्हील या एरियल, ऐसे अलग अलग से ब्रांड उनके लिए होते हैं, यानी वैकल्पिक ब्रांड की व्यवस्था भी इसमें की जाती है। सेकंड इसमें आता है परिवार ब्रांड यानी फैमिली ब्रांड। जब कोई संस्था अपनी एक उत्पाद श्रृंखला के सभी उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड का उपयोग करती है तो वह परिवार ब्रांड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल विमल, किसान, ये ऐसे ब्रांड हैं जिनकी संस्था का संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला के उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड हम इसमें लेते हैं कंपनी का या निर्माता ब्रांड। जब कोई कंपनी या निर्माता अपने सभी उत्पादों और उत्पाद की सभी श्रृंखलाओं के लिए कंपनी या निर्माता के नाम के ब्रांड के रूप से उपयोग करती है तो वह कंपनी निर्माता ब्रांड कहलाता है। यानी जैसे लाल इमली, धारीवाल, टाटा, बिरला, इस तरह के निर्माता कंपनी के नाम से पैकेज नाम से उसको प्रकट करते हैं। फिर हम लेते हैं कॉम्बिनेशन ब्रांड यानी संयुक्त ब्रांड। जब उत्पाद ब्रांड एवं निर्माता के लिए दोनों के लिए ही एक ही साथ उपयोग में लाया जाता है तो वो संयुक्त ब्रांड कहलाता है। जैसे टाटा का तेल, डाबर का हाजमोला इत्यादि जो है वो संयुक्त ब्रांड होते हैं। फिर आता है मध्यस्थों के ब्रांड, मिडिलमैन्स ब्रांड। जो ब्रांड मध्यस्थों के स्वामित्व में होते हैं वे मध्यस्थों के ब्रांड कहलाते हैं। टाटा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स आदि कंपनियां कई छोटे उत्पादकों से माल बनवाती हैं और फिर अपना ब्रांड लगाती हैं, तब वे मध्यस्थों के ही ब्रांड होते हैं। कई चाय कंपनी स्वयं के चाय बागान नहीं लगाती है, वे बाजार से चाय खरीदकर उनकी पैकिंग करती हैं और उन पर अपना या मध्यस्थ का नाम लगवाती हैं, तो ये मध्यस्थ ब्रांड कहलाता है। फिर आता है राष्ट्रीय ब्रांड या नेशनल ब्रांड। जो ब्रांड राष्ट्रीय स्तर पर जाना एवं पहचाना जाता हो वह राष्ट्रीय ब्रांड कहलाता है। जैसे लिम्का, लक्स, कॉलगेट आदि राष्ट्रीय ब्रांड हैं। फिर आते हैं आपके रीजनल ब्रांड यानी प्रादेशिक ब्रांड। जो ब्रांड प्रादेशिक स्तर के हों या प्रचलित होते हैं तो वो प्रादेशिक ब्रांड होते हैं, जो कि एक सीमित मात्रा में होते हैं, छोटे एरियाज़ में उन ब्रांड का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने अभी देखा कि ब्रांड कितने प्रकार के होते हैं और ब्रांड जो है वो अपने लेवल से, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन ब्रांड का उपयोग किया जाता है। चाहे वो फैमिली ब्रांड हो, चाहे वो इंडिविजुअल ब्रांड हो, चाहे वो नेशनल ब्रांड हो या फिर वो मल्टीपल या मिडिलमैन ब्रांड हो। इस तरह से अपने अपने लेवल के अनुसार इन ब्रांड का उपयोग किया जाता है। तो ब्रांडों के प्रकार में हमने देखा तो संस्था को जो भी इकोनॉमिकली या जो भी संस्था की गुडविल को बढ़ाने योग्य ब्रांड होते हैं, संस्था उसी का प्रयोग करती है और उसी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है। तो ये अभी हमने इस तरह से ब्रांड के प्रकार और ब्रांड के
यूज़ करने के किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है ये हमने अभी देखा।